नमस्कार साथियों। चर्चा चल रही थी अपनी राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में। देखो, अफवाह तंत्र की जब हम आगे और बात करें तो मित्रों, अपने जो विशेष बात आती है वो आती है अपने नदी घाटी परियोजनाओं में अरब सागर की नदियों की। अब अरब सागर की नदियों के बारे में जब हम देखें तो मुख्यतः बेटा नदियां जो आती है अपने अरब सागर के अफवाह तंत्र की प्रमुख नदी अपने आती है माही नदी। कौन सी नदी आ जाती है? माही नदी। देखो भाई, एक नंबर बात, सबसे पहली बात, कोई भी नदी घाटी परियोजना से प्रश्न पूछा जाता है ना, तो अगर कोई प्रश्न इजी वे में आ रहा है ना, तो मित्रों वो प्रश्न रहता है, सीधी सी बात रहती है कि नदियों के अन्य नाम। ठीक है ना? और माही के अन्य नाम तो इंपॉर्टेंट बहुत है। 3-4 नदियां राजस्थान की ऐसी है जिनके अन्य नाम इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूँ रूपारेल नदी, ठीक है, और कहूँ काकनी नदी, और एक कहूँ चंबल, और एक माही। इनके अन्य नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी नदियां इंपॉर्टेंट है उतने इनके अन्य नाम इंपॉर्टेंट है। तो देखो, माही, इसको कहते हैं बेटा माही नदी को हम आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा। इस माही नदी को बेटा हम कहते हैं कांठल की गंगा। इसको कहते हैं वागड़ की गंगा। और इस नदी को हम कहते हैं दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। इस माही नदी को हम कहते हैं उल्टे यू आकार में प्रवाहित होने वाली नदी। ते यू आकार में, अंग्रेजी का यू या वी मिले तो भी कोई बड़ी बात नहीं, वी भी है ना, यू या वी आकार में प्रवाहित प्रवाहित होने वाली नदी, होने वाली नदी। ठीक है बेटा। और इसके अलावा कहें तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ठीक है ना? इसके बाद में देखें कुल लंबाई, कुल लंबाई इसकी बेटा कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई है बेटा 171 किलोमीटर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में माही की विशेष बात आ जाती है बेटे। माही नदी घाटी परियोजना से संबंधित देखें तो माही के उद्गम से लेकर के माही के समापन की ओर अगर मैं आपको बताऊं, और राजस्थान में ये किस रूप में प्रवाहित होती है, तो वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। देख लें आप लोग एक बार। देखो बेटा, माही नदी आपकी जो है ना, ये किस रूप में प्रवाहित होती है देखेंगे जरा। देखो, ये आपकी पहाड़ी है बेटे, अमोरू की पहाड़ियाँ। ठीक है ना? अमोरू, अमोरू की ये जो पहाड़ी है ना बेटे, ये आपकी अमोरू की पहाड़ियाँ हैं मेहद मध्य प्रदेश में। मेहद झील एमपी। यहाँ से बेटे ये आपकी माही नदी जो है वो निकलती है। और इसके बाद में देखो,
माही राजस्थान में कैसे जाएगी, देखें जरा, यहां से निकली और ये आ गई माही, यहाँ ये माही आ गई, ठीक है ना। अब माही क्या करेगी, ये गांव आया है खांदू गांव बांसवाड़ा का, खांदू गांव बांसवाड़ा में, यहां से ये बेटा राजस्थान में प्रवेश कर गई, माही राजस्थान में प्रवेश कर गई। अब माही जाएगी, देखो ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाएगी, और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की, यहाँ पे प्रतापगढ़ जिला है, यहाँ पे बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाएगी और फिर डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाएगी, फिर डूंगरपुर में प्रवेश कर जाएगी। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का अपवा क्षेत्र है ना, वो 56 का मैदान कहलाता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का अपवा क्षेत्र 56 का मैदान कहलाता है, ठीक है। अब माही राजस्थान में प्रवाहित हुई और माही चलेगी बेटा गुजरात में, ये गुजरात से होती हुई ये अपने समाप्ति बिंदु की ओर चली जाएगी, खंबात में जाके गिर जाएगी। खंबात अरब सागर का भाग है, खंबात की खाड़ी है बेटा, खंबात की खाड़ी, यहाँ पे जाके ये समाप्त हो जाती है माही नदी। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक की। अब देखें आगे, देखो माही नदी पर बेटा बने हुए कुछ एक बांध, सबसे पहले बांध की बात करें तो ये है बेटा आपका ये माही बजाज सागर बांध, जिसकी चर्चा हम करेंगे। दूसरा बांध ये है बेटा कागदी पिकअप बांध, छोटा है थोड़ा, ये बांध आपका माही नदी पे जो बना हुआ है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं माही बजाज सागर, माही बजाज सागर, ये माही बजाज सागर बांध है आपका। और इस बांध की बात करें तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है, और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, ठीक है बेटे। लंबाई इसकी अभी मैं आपको बता देता हूं 3109 मीटर है। इन बांधों की आगे चर्चा अभी कर लेता हूं मैं। ये बेटा दूसरा बांध है माही नदी घाटी परियोजना का, और वो आपका बांध जो है ना, ये है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। और एक तीसरा बांध माही नदी पे और है, वो बांध आपका है गुजरात में, ये कड़ाना बांध। कौन सा बांध है ये, कड़ाना बांध, माही सागर जिला है, माही सागर गुजरात में है, माही सागर में। समझ में आ गई होगी बात ये। अब आगे और बताता हूं मैं आपको इन बांधों की विशेष बात। देखें जरा, माही नदी पर कौन कौन से बांध है, तो बेटा माही नदी पे बांध जो है ना आपके, वो प्रमुखतया 3 बांध है, ठीक है ना। 3 बांध है, जिनमें से 2 की विशेष बात मैं यहां पे करता हूं। एक बांध माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध, ठीक है। तो देखो है कहां पर गुरुजी, तो ये है बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, बोरखेड़ा बांसवाड़ा, ठीक है ना। विशेष बात, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, अभी जो लिख के आया हूं वही बात मैं बता रहा हूं, लंबा बांध। लंबाई कितनी है गुरुजी, तो बेटा इसकी लंबाई है 3109 मीटर,
3 किलोमीटर के आसपास। और विद्युत उत्पादन करता है क्या? हाँ बेटा करता है विद्युत उत्पादन। यहाँ पे देखो विशेष बात, 2 इकाइयाँ 25-25 मेगावाट की और 2 इकाइयाँ 45-45 मेगावाट की। देखना बेटा ध्यान से, 25-25 मेगावाट वाली से 50 मेगावाट बिजली और इन दोनों से 90 मेगावाट बिजली। तो बेटा ये कुल हमें माही नदी घाटी परियोजना से 100 मेगावाट विद्युत प्राप्त हो चुकी है। कितने मेगावाट बिजली मिल गई हमें? 100 मेगावाट बिजली मिल चुकी है। और विशेष बात देखना, ये जो 100 मेगावाट बिजली मिली है ना, इसमें 100% हिस्सेदारी राजस्थान की है। राजस्थान की हिस्सेदारी है बेटा, ये ध्यान में रखनी है बात आपको। हिस्सेदारी किसकी है? 100% राजस्थान की है। ठीक है ना। ऐसे ही एक विशेष दूसरे बांध की बात और बताऊं। देखो माही बजाज सागर बांध है ना, इसमें तो 100% बिजली में। बाकी माही नदी घाटी परियोजना में गुजरात और राजस्थान की हिस्सेदारी है ना, वो 55:45 है। ये बात नहीं भूलनी है। ठीक है ना। दूसरा बांध कड़ाना बांध, बहुत ही सॉरी, कड़ाना बांध से पहले मैं आपको कागदी पिकअप बांध की बात बताऊंगा। कागदी पिकअप, ये कहाँ है बेटा? बोरखेड़ा में है, बोरखेड़ा में। ठीक है ना। विशेष बात क्या है गुरुजी इसकी? बेटा इसकी विशेष बात यह है कि इस बांध से है ना 2 नहरें निकाली गई है। 2 नहरें। एक नहर भिखाबाई सागवाड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। भिखाबाई सागवाड़ा डूंगरपुर जिले को लाभान्वित करती है। डूंगरपुर जिला। ठीक है ना। भिखाबाई कौन थे? कालीबाई के गुरु थे भिखाबाई। ठीक है ना। कालीबाई के गुरु थे। बेटा दूसरी नहर जो है ना आपकी, वो है आनंदपुरा भूकिया नहर। आनंदपुरा भूकिया, ये कौन से जिले को लाभान्वित करती है? तो ये लाभान्वित करती है बांसवाड़ा को, बांसवाड़ा जिले को। देखो आनंदपुरा भूकिया है ना, और इसके साथ में एक जगपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया और जगपुरा भूकिया 2 सोने की खाने भी है। ठीक है ना। यहां से सोना भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सोने की खान है, सोने की खान। आनंदपुरा भूकिया और आपका जगपुरा भूकिया है। अब गुरुजी हमें तीसरा बांध भी बताओ माई का। बेटा तीसरा बांध कड़ाना बांध, आपको इतना ही ध्यान रखना है। कड़ाना बांध, तो गुरुजी ये कड़ाना बांध है कहां पर? तो बेटा ये कड़ाना बांध आपका माही सागर गुजरात में है। माही सागर में। माही सागर कहाँ है गुरुजी? गुजरात में है। ठीक है ना। ये बात हो जाती। अब इसके बाद में माही नदी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियों की बात करें तो देखो, ये हमने देखी बेटा कौन सी पहाड़ी देखी? अमोरू की। देखना ध्यान से, अममोरू एमपी में है। अममोरू की पहाड़ियां, यहां से ये आपकी माही नदी निकली बेटा। और राजस्थान में माही नदी जो है वो यू आकार में प्रवाहित होती है और इसका समापन होता है खंबात में। समापन इसका कहां पे होता है भाई? खंबात में समापन होता है इसका। देखिए जरा, बहुत शानदार नदी है। एक तो ये, अब मैं देख रहा हूं आपको जो बता रहा हूं ना, वो बता रहा हूं माही नदी की सहायक नदियां। ठीक है ना। या मैं यहां पे लिख भी दूं सहायक नदियां।
नदियां, माही की सहायक नदियां। देखो बेटा, ये माही नदी है आपकी, ये यहाँ पे पहाड़ी है भाई, भंवर माता की पहाड़ी, भंवर माता, छोटी सादड़ी, सादड़ी प्रतापगढ़, सादड़ी प्रतापगढ़, ठीक है ना बेटा। नदी कौन सी निकल रही है, देखो यहां से, ये नदी निकलेगी जाखम। कौन सी नदी निकलेगी, जाखम, एक नंबर बात। और दूसरी, ये यहाँ पे पहाड़ी है ऋषभदेव, बिछामेड़ा, बिछा मेड़ा, ऋषभदेव, उदयपुर, उदयपुर। नदी निकलेगी सोम, ठीक है ना, सोम नदी निकलेगी यहाँ से। देखें, ये सोम नदी आई, ये आ गई सोम। ध्यान से देख लेना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। ये लो, सोम और जखम, ये जखम नदी आ रही है और ये सोम नदी आ रही है बेटा। सोम भी आके माही में गिरी और जखम भी आके माही में गिर गई। क्लियर हो जानी चाहिए बात एकदम, ठीक है ना। तो देखो, माही और सोम दोनों आके इसमें गिर गई है, ठीक है ना। अब विशेष बात, ये जहां पे आके इसमें गिरी है ना, वो स्थान देखें जरा, ये स्थान है ना बेटा, ये स्थान यहाँ पे, ये है आपका बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला पड़ता है। आदिवासियों का कुंभ माघ पूर्णिमा को पड़ता है बेटा, माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला मेला बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, सोम जाखम और माही, तीनों का त्रिवेणी संगम है। अब विशेष बात देखना, ये जो जाखम नदी है ना, इस जाखम नदी की बात आपको क्लियर कर दूं पहले। जाखम नदी पे ये एक बांध बना हुआ है बेटे, ये बांध है जाखम बांध, जाखम बांध, जाखमणिया गांव, जाखमणिया गांव, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। और विशेष बात बेटे, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। हाइट इसकी है ना 81 मीटर है, की ऊंचाई है बेटा 81 मीटर, ज्यादा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। लंबाई वाला बांध भी तो देखा है ना माई पे, माई बजाज सागर 3109 मीटर लंबा था। अब ये बात तो होगी जखम बांध की पूरी। अब देखो इधर आ जाओ, ये लो, इस नदी पे एक बांध और इस नदी पे एक बांध और, इस नदी पे भी तो दो बांध देख रहे हैं ना, तीन माई पे देखें। देखो, ये बांध है ना बेटा, सोम कागदर बांध है, सोम, इधर हो जाता हूं थोड़ा,
कागदर बांध है कहाँ पर गुरुजी? तो बेटा ये है उदयपुर में। दूसरी बात, एक ये भी तो बांध है, सोम कमला अंबा, ये कहाँ पर है गुरुजी? तो बेटा ये आपका डूंगरपुर में है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में है। बात मेरे हिसाब से आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? अब देखना, ये है बेटा आम्बेर की पहाड़ी, आम्बेर। आम्बेर की पहाड़ी एमपी में। देखो यहां से नदी निकलेगी आपकी अनास, अनास। देखो ये निकली और जा रही है बेटा, देखो कौन सी नदी में? माही नदी में। ये है ना, ये माही है। मैंने अभी बताया पीछे वाला डायग्राम, ये देखो ये माही में आके गिर गई। देखो दो बातें बताता हूं मैं आपको। एक नंबर बात तो आपको ये बताऊं कि ये राजस्थान में प्रवेश यहां से करेगी, ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है। ये है मेलड़ी खेड़ा गांव, मेलड़ी खेड़ा, और ये बांसवाड़ा में है बेटा, बांसवाड़ा में। और ये गलियाकोट है जहां पे ये माही में गिर रही है। गलियाकोट है बेटा डूंगरपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर में है, गलियाकोट, ठीक है ना? तो ये आके कौन सी नदी में गिर गई बताओ जरा? माही नदी में गिर गई बेटा आके। कौन सी नदी में गिरी है ये देख लो एक बार आप अच्छे से इसको। ये आपकी गिरी है बेटा माही नदी में आकर के, एकदम मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आपको दिखाई दे रही होगी बेटे। डायग्राम का अगर आप चाहो स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा स्क्रीनशॉट भी आप इसका अच्छे से ले सकते हो, ठीक है ना? एकदम अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप इस डायग्राम का। ये डायग्राम एक प्रश्न देने वाला है, कोई भी एग्जाम होगा ना बेटे तो इस डायग्राम से आपके एक प्रश्न श्योर आता है भाई, ठीक है ना? तो ये डायग्राम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। फिर आगे मैं चलूं आपके, अब नदियों को इनको विस्तार पूर्वक मैं बता देता हूं, ठीक है? तो माही की सहायक नदियों के नाम लिखूं मैं, सहायक नदियां डायग्राम में तो बता दी। देखो सबसे पहली लिखूं मैं सोम, सोम नदी। देखो सोम नदी का उद्गम बेटा उद्गम पिछामेड़ा की पहाड़ियां, ऋषभदेव, उदयपुर। ये मैं लिख के आया हूं अभी, पिछामेड़ा। समापन सोम का समापन, बेटे सोम का समापन है ना वो होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माही नदी में। बेणेश्वर डूंगरपुर में। बांध बेटे इस नदी पे दो बांध बने हुए हैं, एक बांध सोम कागदर, और दो नंबर बात सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा, ठीक है ना? ये उदयपुर में देखा, ये डूंगरपुर में देखा। अब मैं बात करूं बेटा इसके बाद में दूसरी नदी की अपने, और दूसरी नदी आपकी आ जाती है बेटा अनास नदी। अनास, अनास का उद्गम आपने देखा बेटा आम्बेर एमपी से। अनास का समापन देखा बेटा आपने
अनास का समापन गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट ये आपका बेटे डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है गुरुजी ये? राजस्थान में प्रवेश, तो बेटा ये राजस्थान में प्रवेश है ना इस नदी का, वो होता है मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से। अभी मैं बता के आया हूं, वो जो डायग्राम में बताइए वही बातें बता रहा हूं। मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा, मेलड़ी खेड़ा बांसवाड़ा से, ठीक है ना। अब बेटे दूसरी नदी में आपको यहां पे अगर बताऊं तो वो आ जाती है आपकी जाखम नदी। जाखम, भंवर माता की पहाड़ियां, भंवर माता कहां पर है गुरुजी? तो बेटा छोटी सादड़ी में, छोटी सादड़ी। तो गुरुजी छोटी सादड़ी कहाँ है? तो बेटा ये प्रतापगढ़ में है आपकी, ठीक है ना। गुरुजी बांध बना हुआ इस पे, हाँ। तो देख लो बांध कौन सा है भाई, आप ही देखो, ये बांध है देखो, जखम। हाइट 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। विशेष बात और बताऊंगा आपको, ये बांध जो है ना बेटा, जनजातीय उप योजना के तहत बना है। जनजातीय उप योजना के तहत बना हुआ है। जनजातीय उप योजना के तहत बना हुआ बांध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जनजातीय उप योजना के तहत बना हुआ बांध राजस्थान का, तो बेटा नाम आता है जाखम बांध। और जाखम का समापन ये देखो, समापन इसका ये देखा है यहाँ पे, तो इसका भी तो यही है ना, समापन बेणेश्वर में। बेणेश्वर, बेणेश्वर कहाँ है गुरुजी? डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। देखो एक विशेष बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखो नदियां लिख रहा हूं ना, तो सोम, सारी नदियां नाम लिख देता हूं, सोम, जखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, ईरू, ये इसकी सहायक नदियां होगी बेटा, माही की सारी। और विशेष बात एक और बताऊंगा बेटा, अभी रुकना एक बार। देखो ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर है ना, यहाँ पे माही में सोम नदी और जाखम नदी आके गिरती है बेटा। सोम और जाखम ये है बेटा त्रिवेणी संगम। ये सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम है, जो कहां पे होता है बेटे? जो होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहां पर होता है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, ठीक है ना। तो राजस्थान की दक्षिण भाग की सबसे लंबी नदी जो है बेटे, वो आपको मैंने यहाँ पे बताई है, माही नदी। दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहलाती है, ठीक है ना। कांठल क्षेत्र है ये, देखो ये जो क्षेत्र है ना, एक विशेष बात और बताऊं मैं आपको, देखो बेटा माई नदी का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र है, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का सीमावर्ती क्षेत्र मैं आपको भौगोलिक प्रदेशों में बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि ये जो क्षेत्र है ना, इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? छप्पन का मैदान, छप्पन का
मैदान। ये 56 का मैदान 56 नदी नालों का समूह है, 56 गांव का समूह है बेटा ये, ठीक है ना। 56 नदी नालों और 56 गांव का समूह माना जाता है। ये बात आप विशेष तौर पे दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे इस भेजे में अच्छे तरीके से रहनी चाहिए ये बात। तो इसके आगे जो मैं आपको नदी पढ़ाने वाला हूँ वो नदी आपकी रहेगी बेटा लूनी नदी का पूरा निचोड़ आगे की क्लास में मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।